देखिए, क्लास 10th का आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी आखिर होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। देखिए, जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा का है लोगोस। देखिए, बायोस का मतलब क्या होता है आपका? बायोस का है तो बायोस मतलब जीवन और लोगोस मतलब अध्ययन। ठीक है, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही हमारा जो है वह जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। यानी किसी भी जीवन का, किसी का भी, जैसे मान लो कि जानवर का, मनुष्य का, कोई पक्षी का, कोई कीट का, कोई भी है, जीव है, उसमें जान है, उसे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान कहलाएगा। देखिए, आगे है क्वेश्चन कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है जीव विज्ञान। देखिए, आगे है कि जीव विज्ञान के जो जनक है या फिर पिता है उसे अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए, समझेंगे कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। देखेंगे कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से यानी कि मिल करके अनुरक्षण, सभी आपस में मिल करके अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। चलिए आते हैं आगे है आपका क्वेश्चन कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या है उसे लिखें। लिखेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है कि भोजन का ग्रहण करना, भोजन ग्रहण। देखिए, जो सजीव होगा वह भोजन को ग्रहण करेगा। दूसरा का सांस लेना, जो भी सजीव है वे सांस लेगा। तीसरा का है उत्सर्जन करना। देखिए, कोई भी सजीव है वह उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद मतलब जो भोजन है वह सब के सब तो भोजन जो है पचता नहीं है। जो भोजन नहीं पचता है, अनपचे रूप में बचता है, उसी भोजन को यानी जो उसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए चिंता नहीं करना है, उत्सर्जन का एक अलग से चैप्टर है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है कि वृद्धि करना। देखिए, वृद्धि करना, देखिए समझ लें कि इतना छोटा पौधा है, वह दिन प्रतिदिन वृद्धि करता है, बड़ा होते जाता है, इतना बड़ा होते जाएगा ना, यानी कि वृद्धि कर रहा है। जो सजीव है वे वृद्धि करेगा। पांचवा है कि गति करना। देखिए, गति करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मनुष्य हैं, जानवर है, वो गति करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर चल जाते हैं, उसे कहते हैं गति करना। देखिए, आगे है कि पोषण किसे कहते हैं। लिखेंगे कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो जीव होते हैं वे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं यानी कि शरीर में अपना लेते हैं और उसी का उपयोग करते हैं, उसे ही कहा जाता है पोषण। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। देखेंगे कि पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका हो गया भोजन, जैसे भोजन करेंगे तो क्या होगा कि शरीर में ऊर्जा मिलेगी और जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो सभी के सभी पूर्ति होगी। ठीक है, तो भोजन जो है वो क्या है, पोषक तत्व है, क्योंकि जब तक ले भोजन नहीं करेंगे तब तक ले हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इसीलिए भोजन जो होता है पोषक तत्व होता है। समझिए कि पोषक तत्व जो है वो भोजन ही है। देखिए, पोषण के प्रकार, पोषण की बात करें तो पोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका कि स्वपोषण और दूसरा का होता है पर पोषण।
अब समझेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। देखिए लिखेंगे स्वपोषण में कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, यानी भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो शैवाल होते हैं, यह भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अपने से ही अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, अपने से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये सभी के सभी जीव कहलाते हैं कि स्वपोषी जीव, यानी कि स्वपोषण है। ये सब जो भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, शैवाल है, ये सभी क्या है कि स्वपोषी जीव होते हैं। देखिए आगे है कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण कहेंगे कि पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, यानी स्वयं भोजन नहीं बनाता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गए, पक्षी हो गया। जो मानव है या फिर जो जानवर है, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, वैसे ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जो मानव है वे क्या है कि परपोषी जीव होते हैं। आगे देखेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो परपोषण है उसे प्रकृति की बात करें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है, देखिए सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है कि परजीवी। देखेंगे 2 जीवों के बीच परस्पर ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया। ठीक है, देखिए जोंक होता है या फिर जो जू होता है, जोंक कहे तो जैसे मान लीजिए कि समझते हैं जैसे नदी वदी में जाएंगे तो क्या होता है कि जोंक पकड़ लेता है, पानी में होता है। अगर जोंक पकड़ लेगा तो वह क्या करेगा कि हमारे शरीर से खून चूसेगा, उसको फायदा होगा, लेकिन हमें क्या होती है कि हानि होती है। तो उसे ही कहते हैं हम लोग परजीवी। देखिए परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य परजीवी, दूसरा का होता है अंतः परजीवी। दोनों को समझेंगे बारी से। देखिए बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। देखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सभी क्या करते हैं कि दूसरे जीव के शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के ये बाहर रहते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं बाह्य परजीवी। और देखिए एक होते हैं अंतः परजीवी, उसे समझेंगे। अंतः परजीवी, देखिए परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, टेपवर्म, एंटामीबा, हिस्टोलिका इत्यादि। ठीक है, ये सभी जो होते हैं शरीर के अंदर होते हैं और अंदर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग अंतः परजीवी। ठीक है, चलिए आगे है कि मृतोपजीवी किसे कहते हैं। कहेंगे कि वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, प्रोटोजुआ हो गया, ये सभी क्या करते हैं कि अपना जो भोजन है वह शरीर के मतलब जो मरे हुए या फिर जो जीव जंतु होते हैं सड़े गले, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। कहेंगे वह जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीव अपना भोजन जो है वह क्या करेगा कि ठोस के रूप में या फिर तरल के रूप में प्राप्त करेगा, उसे प्राणी सम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य हो गया, मनुष्य भोजन अपना ठोस रूप में और तरल रूप में दोनों में प्राप्त करता है, तो मनुष्य कहलाएगा प्राणी संपोषी। देखिए आगे है कि
कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। लिखेंगे हरे पेड़ पौधे तथा हरे पेड़ पौधे जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं कि अपना जो भोजन होता है वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो वही क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मिल जाता है वायुमंडल से। दूसरा का है जल जो कि मिल जाता है जमीन से। तीसरा का है सूर्य का प्रकाश जो कि मिल जाता है वायुमंडल से, नहीं लिखे हैं वायुमंडल से। अगला है कि क्लोरोफिल जो कि मिल जाता है पत्ती के हरित लवक में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर, और तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।